Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 8th lecture of pollution. And in this lecture, we are going to talk about the industrial wastewater. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture, we have already discussed about the major sources of the water pollutants. सो गाइस अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर के बारे में। उसमें हमने डिफरेंट केमिकल्स के बारे में देखा था, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड द रोडेंटिसाइड्स। सो गाइस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये तो हमारे क्रॉपलैंड्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इंसेक्ट, मतलब कीड़े मकोड़ों से। उसके बाद जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। एंड जो रोडेंटिसाइड्स होते हैं दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स फ्रॉम द रैट्स, मतलब चूहों से बचाने का काम कौन करने वाले हैं? रोडेंटिसाइड्स। सो गाइस अभी बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है। सो गाइस जो हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह के वाटर पोल्यूटेंट्स हमारी वाटर बॉडीज़ में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। सो गाइस डिफरेंट इंडस्ट्रीज से अलग अलग तरह के पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि कितने तरह के वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स, उसके बाद होते हैं रेडियो एक्टिव एंड द हॉट वाटर। सो गाइस जो भी चीज़ें हमें प्लांट्स से मिलती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। मतलब ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि बेसिकली प्लांट्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। उसके बाद इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कौन से होंगे? जो प्लांट्स से प्रोड्यूस नहीं हो रहे। तो गाइस जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं ये तो आसानी से जो हमारे माइक्रोब्स हैं ये इन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। लेकिन गाइस जो इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं ये बेसिकली डिकम्पोज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। सो गाइस उसके बाद जो बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं उनमें बेसिकली आता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एंड द प्लांट वेस्ट। अगर हम लोग बात करें रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स की तो इसमें ऐसे मटेरियल आ जाते हैं जिनसे बेसिकली रेडिएशंस रिलीज होती हैं, और इसकी वजह से क्या होगा? वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। जितनी भी मैराइन बायोडाइवर्सिटी हमारे पानी के नीचे रह रही है, जैसे कि फिशेस, छोटे छोटे एनिमल्स, बेसिकली होगा क्या? उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। अगर जो गर्म पानी है ये हमारी वाटर बॉडीज़ में ऐड हो जाता है, हमारी वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर किसी भी रीज़न के कारण इंक्रीज हो जाता है, तो इससे होता क्या है कि उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी फिशेस, एनिमल्स पानी के नीचे रह रहे थे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनकी हो जाएगी डेथ, जिसकी वजह से क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिसे बेसिकली हम लोग क्या बोलने वाले हैं? वाटर पोल्यूशन। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी माइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं यहाँ से किस किस तरह के वाटर पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। सो सबसे पहले तो गाइस होगा माइनिंग वेस्ट। मतलब अगर वहाँ पर माइनिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ माइनिंग का वेस्ट होगा, जैसे कि छोटे छोटे हमारे सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर जो भी मेटल्स हम लोग वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर वाटर में जाकर उसे पोल्यूट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस सरफेस वॉश ऑफ हो सकते हैं, ऑक्साइड्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के हमारे जो बेसिकली मेटल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ मर्करी हो सकते हैं, क्रोमियम हो सकते हैं, कैडमियम हो सकते हैं, आयरन के कंपाउंड्स हो सकते हैं। आयरन के कंपाउंड्स में क्या क्या आ सकता है? फेरस सल्फेट, कार्बोनेट्स, हाइड्राइड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और भी बहुत कुछ आ सकता है। सो गाइस आपको याद रखना है कि माइनिंग इंडस्ट्रीज में से मेनली कौन सी चीज़ें रिलीज होती हैं। पहली चीज़ तो हो गई है माइनिंग वेस्ट, दूसरे हो गए हैं हैवी मेटल्स। सो गाइस आपको पता है कि हैवी मेटल्स के कारण कौन सी प्रॉब्लम होती है? कैंसर हो जाता है। उसके बाद कुछ आयरन कंपाउंड्स भी होते हैं। गाइस उसके बाद बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। सो गाइस जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है यहाँ से जो मेजर पार्टिकल्स होते हैं वो तो होते हैं सस्पेंडेड पीएम पार्टिकल्स। मतलब गाइस हमने देखा था कि जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, एंड अगर ये हमारी वाटर बॉडीज़ में एंटर हो जाते हैं फिर भी ये हमारे पानी को पोल्यूट कर देते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद गाइस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में और क्या कुछ मिलता है?
आयरन के कंपाउंड्स मिलते हैं। गाइस जब आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन की जाती है तो उस दौरान और भी बहुत चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स मिलते हैं हमें क्रोमियम के, आर्सेनिक के, मरकरी के, कैडमियम के, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेटल्स के हमें ऑक्साइड्स मिल जाते हैं, जो कि हमारी वाटर बॉडीज़ में ऐड होकर उन्हें पोल्यूट कर देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं जो कि बेसिकली पोल्यूटेंट्स का काम करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि जो आयरन एंड स्टील होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं। एंड ऐसी ही एक चमकदार चीज़ कौन सी होती है? ऑयल। मतलब अगर हम लोग किसी चीज़ को ऑयल से साफ करते तो वो बेसिकली चमकदार हो जाएगी। तो आप याद रख सकते हैं कि हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या मिलने वाले हैं? ऑयल एंड द फिनॉल। सो गाइस अभी आपको पता चल चुका होगा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से हमें कौन कौन से वाटर पोल्यूटेंट्स मिल जाते हैं। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ की। सो गाइस जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आपको पता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमें कंपाउंड्स मिलने वाले हैं, हैवी मेटल्स मिलने वाले हैं, सस्पेंडेड पीएम पार्टिकल्स मिलने वाले हैं। सो गाइस जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से हमें पीएम पार्टिकल्स तो मिलते ही हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में भी जा सकते हैं, वाटर बॉडीज़ में भी। उसके बाद गाइस डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनके हमें ऑक्साइड्स, सल्फेट्स, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, हाइड्राइड्स मिल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के एसिड्स, बेसिस में मिल सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से हमें फ्लोराइड्स मिल सकते हैं, फॉस्फेट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या मिलने वाले हैं? यहाँ पर हमें बेसिकली मिलेंगे डाइस मिल सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मिल सकते हैं। सो गाइस अभी आपको पता चल चुका होगा कि कौन कौन से वाटर पोल्यूटेंट्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, अभी हमने क्या देखा कि केमिकल इंडस्ट्री से हमें क्या मिलेंगे? सस्पेंडेड पीएम पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स मिल जाएंगे, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, सल्फाइड्स। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो कि बेसिकली हमें प्लांट्स से मिलते हैं। इनमें क्या कुछ आने वाला है? डाइज एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है गाइस, उसके बाद बात करते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं यहाँ पर बेसिकली मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। सो गाइस आपको पता होगा कि हम लोगों की बॉडी में कभी कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है। सो गाइस बेसिकली हम लोग कैल्शियम और विटामिन को इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स भी कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से क्या कुछ मिलने वाला है? प्रोटीन्स मिल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं, विटामिन मिल सकते हैं, कैल्शियम मिल सकती है, जो भी बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी हमारी वाटर बॉडीज़ में एंटर हो जाते हैं। कुछ एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं। मतलब अगर गाइस वहाँ पर किसी भी मेडिसिन की प्रोडक्शन हो गई है तो उसे बेसिकली टेस्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कुछ एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी। अभी वहाँ पर ड्रग्स तो मिलने ही है, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से गाइस बहुत तरह की मेडिसिन बनती हैं। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मिलते हैं। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर और कौन सी चीज़ें गाइस आपको मिल सकती हैं, जैसे कि गाइस एंटीबॉडीज़ पता चल गई आपको, एंटीबायोटिक्स पता चल गए, ड्रग्स पता चल गए हैं। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मेडिसिन बनाने के दौरान कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हों, तो वो भी हमारी वाटर बॉडीज़ में ऐड ऑन होकर उन्हें पोल्यूट कर सकते हैं। सो गाइस अभी हमने किसके बारे में देखा? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो गाइस अभी बात करते हैं सोप एंड द डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो गाइस आपको पता होगा कि जो सोप्स होती हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, इनमें बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरह के कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पर आपको एल्कलीज मिल जाते हैं, पॉलीफॉस्फेट मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको टर्शरी अमोनिया मिल सकता है। आपको पता होगा कि पियर्स में बहुत ही ज़्यादा ग्लिसरीन होती है, तो वो भी यहाँ पर मिल सकती है। उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं। और गाइस आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको कुछ फैटी एसिड्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से जो हमारी सोप्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना दिया जाता है। उसके बाद गाइस मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं सोप्स एंड द डिटर्जेंट्स में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सल्फेट्स मिलेंगे, क्लोराइड्स मिल सकते हैं, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, और भी बहुत कुछ यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद गाइस बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जैसे अगर कहीं पर भी पोटैटो से पोटैटो चिप्स बन रहे हैं, केचप बन रही है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो ऑब्वियस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हमें क्या मिलेगा? कुछ फूड के वेस्ट मिल सकते हैं, जैसे कि अगर हमने वहाँ पर पोटैटो चिप्स बनाए हैं तो उनके छिलके हमें वहाँ पर मिल सकते हैं। अगर हमने वहाँ पर टमाटो केचप बनाई है तो उसके पीछे से कुछ उसके छिलके मिल सकते हैं।
ऐसे ही गाइस उसमें कुछ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह भी होंगे हमारे खाने में, वो भी बेसिकली पोल्यूटेंट्स का काम करती हैं अगर वो हमारी वाटर बॉडीज़ में एंटर हो जाती हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैंने लिखी हुई है जिसे बोला जाता है प्यूट्रेसिबल पोल्यूटेंट्स। गाइस होता क्या है, कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ईजिली हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो जाती है। सो गाइस यहाँ पर हमें क्या मिलने वाले हैं, हाई प्यूट्रेसिबल पोल्यूटेंट्स। मतलब क्या हुआ, ऐसे पोल्यूटेंट्स मिलने वाले हैं जो कि ईजिली डिकम्पोज हो जाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, बल्कि अगर उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या कुछ मिल रहा है, फूड वेस्ट मिल रहा है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन मिल रहे हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, प्यूट्रेसिबल पोल्यूटेंट्स। सो गाइस अगर कहीं पर भी आपको प्यूट्रेसिबल वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि बेसिकली इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं और उसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी हो सकती है। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं पेपर इंडस्ट्री, जहाँ पर पेपर की प्रोडक्शन होती है, वहाँ से कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हमारी वाटर बॉडीज़ में एंटर हो जाते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। सो गाइस सबसे पहली चीज़ तो होगी वुड पल्प, क्योंकि वुड पल्प से ही बेसिकली पेपर बनता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ शुगर्स हो सकते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स हो सकते हैं जिससे कि हमारे पेपर को डिफरेंट डिफरेंट कलर दिया जाता है। उसके बाद सेलुलोज होता है। सेलुलोज किसे बोला जाता है, प्लांट प्रोडक्ट को। आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस करके जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपने बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्लूकोज बना लेते हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोज वगैरह बना लेते हैं, जिन्हें हम लोग सेलुलोज का नाम भी दे देते हैं। सो गाइस अभी आपको क्या पता चला कि जो पेपर इंडस्ट्री होती है यहाँ से हमें क्या कुछ मिलने वाला है। एक तो हमें मिलेगा सेलुलोज, दूसरी चीज़ हमें क्या मिलने वाली है, फाइबर मिल सकता है और वुड पल्प। उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, शुगर्स मिलेंगे। शुगर्स का मतलब गाइस चीनी नहीं होता, बल्कि जो ग्लूकोज बनता है हमारे प्लांट्स में उन्हें क्या बोला जाता है, शुगर बोला जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि गाइस कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पर हर एक काम सॉलिड सब्सटेंस से नहीं हो सकता, वहाँ पर कुछ ना कुछ लिक्विड का होना ज़रूरी है, और सॉल्वेंट का मतलब बेसिकली लिक्विड ही होता है। मतलब यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी मिलने वाले हैं, और इसके अलावा हमें और क्या कुछ मिल सकता है, ब्लीचिंग एजेंट्स, जिसकी वजह से पेपर को डिफरेंट डिफरेंट कलर दे दिया जाता है। सो गाइस अभी आपको पता चल चुका होगा कि कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनसे कौन कौन से पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू enjoyed my video then do like, share and subscribe. Thank you so much.